कहा जाता है जब घर में मोर पंखी का पौधा हो तब घर में जो है बीमारी का प्रभाव कम हो जाता है और जितनी भी तांत्रिक जो शक्तियां होती है, काली शक्तियां होती है, घर में प्रवेश करने से ये पौधा रोकता है। तो इस बात में दोस्तों कितनी सच्चाई है, आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कई सारे ऐसे पौधे हैं दोस्तों जिनको क्या है घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि तुलसी का पौधा। और कुछ ऐसे ही ये रूप है हमारे जो ये मोरपंखी यानी कि थुजा के जो पौधे होते हैं, इनको भी जो है घर में लगाना बहुत ही शुद्ध और शुभ माना जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इस पौधे को जो है आप लगा सकते हैं। ऐसा मानना है कि अगर हम इस पौधे को घर में लगाते हैं तो घर में क्या है सकारात्मकता जो है बनी रहती है, निगेटिविटी जो है नहीं घर में आती है। तो इस हिसाब से भी इस पौधे को जो है आप अपने घर में जो है जगह दे सकते हैं। तो मेरे पास जो है पौधे पड़े हैं तो इनकी कंडीशन कुछ ऐसी है। अब क्या है, इनमें जो है न्यू ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है, न्यू जो है ऊपर से पत्तियां जो है निकल रही हैं। तो देखिए काफी टाइम से इस पौधे को जो है मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आज जो है इन पे कुछ काम करने जा रही हूँ। पौधे को जो थोड़ी सी केयर करने जा रही हूँ, इनकी ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ और साथ में क्या है इनको जो है फर्टिलाइजर भी दूंगी। तो चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं अपने पौधे में जो है क्या क्या करने जा रही हूँ। तो इस टाइम पे देखिए इनके बहुत सारे जो है सीड बन गए हैं, ये देखिए बीज, और ये थोड़ी सी क्या है हैवी होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है पौधे की जो शाखाएं है वो जो है नीचे की तरफ जो है झुक गई हैं। तो अगर आपको बीज चाहिए इसके तो आप क्या है कुछ इनके सीड पॉट को जो है आप पौधे में जो है लगे रहने दे सकते हैं। जब ये ब्राउन हो जाए तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और नए पौधे जो है आप ग्रो कर सकते हैं इनसे। लेकिन क्या है मुझे अभी चाहिए नहीं, बहुत ज्यादा जो है इनमें जो है सीड पॉट बन गए हैं, तो मैं कुछ तो रहने दूंगी बीज के लिए और बाकी जो है मैं सभी को जो है रिमूव कर दे रही हूँ। देखिए कितने सारे जो है निकल आए हैं। तो इसकी वजह से क्या है पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी रुक सी गई है। अभी क्या है पौधा जो है अपना रफ्तार बढ़ाया है। वैसे भी जो दोस्तों थुजा के जो पौधे होते हैं काफी थोड़े से स्लो ग्रो करते हैं। तो अगर आपके प्लांट में भी बीज बन रहे होंगे तो आप उनको रिमूव कर दीजिएगा ताकि जो पौधा हो अच्छे से ग्रोथ बढ़ाए। और बाकी जो दूसरा काम करना है, देखिए इस टाइम पे क्या है इनकी जो पत्तियां वगैरह सूख जाती हैं, तो सूखी जितनी भी पत्तियां होती हैं, चाहे इनके तनाए हो चाहे इनकी जो पत्तियां हैं, तो उनको भी रिमूव करना बहुत जरूरी है ताकि एक सकारात्मकता जो है पौधे में जो है आती रहे। तो बहुत सारी जो है देखिए लीफ भी है मेरे यहाँ पे ब्राउन ब्राउन से हुए पड़े हैं, तो इन सभी को जो है रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो इनको जो है मैं रिमूव कर दूंगी। अगर हम बात करें दोस्तों इस पौधे को हम कब जो है लगा सकते हैं, तो हम क्या है इनके बीज अगर लगाने की बात करें तो फरवरी के मौसम में या फिर मार्च तक क्या है हम इनके सीडलिंग कर सकते हैं। उस टाइम पे बहुत अच्छे से जो है ये ग्रो करते हैं। अभी भी हम क्या है दोस्तों ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी से क्या है पौधे लेके हम जब मर्जी जो है हम इनको जो है लगा सकते हैं, ऐसा कोई टाइम नहीं है। लेकिन लगाना हो बीज से तो आप क्या है फरवरी या मार्च के मौसम में ही लगाइएगा। और इनको क्या है कटिंग से भी बहुत आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। रेनी सीजन में इनकी कटिंग लगाइए। इनकी जो रेनी सीजन में इनके रूट डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं उस टाइम पे। वैसे दोस्तों काफी इजी टू ग्रो पौधा, इजी टू ग्रो नहीं दोस्तों, हाँ इजी टू केयर पौधा है। ज्यादा जो है केयर नहीं मांगता पौधा, लेकिन ग्रो करने में थोड़ा सा ये टाइम लगाता है। अगर हम बात करें इनकी मिट्टी की, तो अगर हम पौधे लगाते हैं तो कौन सी मिट्टी इनके लिए बनाए, तो इनकी मिट्टी बनाने के लिए आप क्या है इक्वल पार्ट लीजिएगा। जो भी चीज आप ले रहे हैं, सैंड, मिट्टी, गार्डन सॉइल जो होती है मिट्टी वो, और कंपोस्ट में कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। साथ में क्या है कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पौधे के लिए। इससे क्या है नमी जो है होल्ड होगी पौधे में, तो पौधे जो है अच्छे से ग्रो करेंगे। या फिर कोकोपीट नहीं है तो आप क्या है सैंड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मिट्टी आप बनाए उनमें क्या है पानी जो है होल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पौधा जो है खराब होने लग जाता है नीचे से। और इनकी लोकेशन की बात करें, पौधे को हम कहाँ रखें, अगर हम पौधा लेके आते हैं तो लोकेशन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तभी जो है पौधे की जो है ग्रोथ अच्छे से होती है। तो इस पौधे को आप वहां पे रखिए जहाँ पे क्या है 1 या 2 घंटे की हल्की सी इनको सनलाइट मिल जाए और हल्की से जो हवा इनमें जो है लगनी चाहिए। बिल्कुल फुल डे की सनलाइट में हम इस पौधे को नहीं रख सकते हैं। अगर पार्क वगैरह या नीचे जमीन में लगे हैं तो उनकी जो है केयर दोस्तों थोड़ी सी अलग हो जाती है, जो कि गमले में लगे होते हैं। तो फाइनली देखिए यहाँ पे क्या है जितने भी सीड पॉट थे मैंने रिमूव कर लिए और कुछ तो मैंने छोड़ दिए ताकि मैं इनसे बीज बना सकूं। और ऊपर से यहाँ से मैं नोट कर रही हूँ ताकि ये पौधा जो है ऐसे फैल रहा है
तो वो इकट्ठा हो जाए और इसकी जो है लुक अच्छे से आए। तो इसीलिए क्या है मैं इसको यहाँ से जो है नोट कर रही हूँ। पहले भी मैंने इनको बांधा था, लेकिन वो क्या है जो रोप है वो थोड़ी सी लूज हो गई है, तो मुझे और कुछ मिला नहीं बांधने के लिए। तो सिंपल ये जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं चीज़ें, इनका ही मैं गार्डनिंग में भी इस्तेमाल कर देती हूँ। जो हमारे शुभ पौधे होते हैं उन पे इस्तेमाल कर देती हूँ। तो अभी गर्मी का टाइम है, कई बार क्या होता है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो जब ऐसा हो, अगर इनकी पत्तियां क्या है पीली पड़ने लगे, तो आप काम करें, इनके पानी का जो है कंट्रोल करें, कंट्रोल नहीं, पानी का जो है ध्यान देना है। इनकी मिट्टी को जो है नमी जो है इनमें बनाए रखनी है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, इनको जो है मैंने मर्ज किया है। मर्ज मैंने किया है टर्टल वाइन प्लांट से, क्योंकि ये पौधा जो है ऐसे ब्यूटीफुल लगता है देखने में और ये ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लेता है। तो हम किसी भी पौधों में जो है इस टर्टल वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं मल्चिंग के तौर पे। तो इसलिए क्या है मैंने टर्टल वाइन को हटाया नहीं, इनमें जो है लगे रहने दिया है। तो आज मैं इनमें क्या है दोस्तों 3 चीजें फीड करूंगी, 3 फर्टिलाइजर फीड करने जा रही हूँ। देखिए सॉलिड फर्टिलाइजर तो हम सोच समझ के हमें करना चाहिए, बट हम काफी टाइम हो गया इस पौधे को मैंने कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है। लेकिन अभी गर्मी है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं है कि जैसे बोले 7वें आसमान पे गर्मी चल रही है, वैसी नहीं है। हम खाद दे सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम क्वांटिटी कैसे दे सकते हैं। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लिमिट में फर्टिलाइजर फीड करते हैं पौधों को तो कोई भी जो है नुकसान नहीं होता पौधों में। तो चलिए जो मैं पहला फर्टिलाइजर देने जा रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। इस टाइम पे गर्मी के मौसम में दोस्तों सबसे अच्छा जो खाद होता है वो है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा भी होता है और इनमें क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम समर की बात करें विंटर की बात करें तो विंटर में हम क्या है गोबर की जो है खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है मैंने पौधों को अभी जो खाद दिया है वो है वर्मी कंपोस्ट। देखा आपने क्वांटिटी, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी लिया था। बात करें तो इसे आधा मुट्ठी लिया था, पूरा फल मतलब पूरा हैंडफुल नहीं लिया था। और दूसरा चीज मैं यहाँ पे फीड करने जा रही हूँ दोस्तों, ये चौक है, जो व्हाइट चौक है आते हैं, ये क्या है इसे इसलिए दे रहे हैं ताकि ये पौधे में जो है कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा और पौधे की पत्तियां क्या है पीली नहीं पड़ेगी, हरी हरी से जो है जिसलिए हम लगाते हैं हरियाली के लिए पौधों को, वो जो है बरकरार रहेगी। तो अगर कैल्शियम की बात करें तो आप इनकी जो है जरूरत जो होती है पौधों में बिल्कुल कम होती है, लेकिन क्या है अगर कमी हो जाए तो पौधे में जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो बस हमने जैसे गमला है 10 इंच का गमला है, तो इसमें क्या है 1 इंच जो है चौक का हम जो है टुकड़े डाल सकते हैं। चाहे तो हम ऐसे जैसे तोड़ के और मिट्टी में दबा दिया और जैसे जैसे हम पानी देंगे वैसे वैसे क्या है ये स्लो रिलीज होगा और पौधे को जो है देगा। और दूसरे तरीके से हम क्या है इनके बुरादे करके भी हम इनको दे सकते हैं। तो हमने अभी दे दिया, इस टाइम पे फीड कर दिया, तो अगली बार हम 3 महीने के बाद जो है दोबारा से हम फीड कर सकते हैं। तो मंथली बेसिस पे इनको नहीं फीड करना है, एक बार आपने दे दिया उसके बाद 3 महीने वेट कीजिए, उसके बाद 3 महीने के बाद जो है आप दोबारा से जो है ऐसी इसी तरीके से जो है इसी प्रोसेस से इनको दे सकते हैं। और जो तीसरा फर्टिलाइजर मैं देने जा रही हूँ दोस्तों वो है हमारे पौधों में जो ग्रीनरी है उसको बरकरार करेगा। नाइट्रोजन जो है चाहिए पौधों में पत्तियों के विकास के लिए, और इस पौधे में क्या है पत्तियां ही हैं, तो इनकी ग्रोथ के लिए जो है नाइट्रोजन थोड़े ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो उसके लिए क्या है सबसे अच्छा फर्टिलाइजर जो है जिससे पत्तियां इनकी हेल्दी रहेंगी, अच्छे से इनका जो है विकास होगा, तो वो है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर की जगह पे आप क्या है सिंपल चाय पत्ती जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास कॉफी पाउडर है, वो ना खराब हो गया था, तो क्या है फेंकने की बजाय क्या है गार्डन में इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जो है अच्छा है। क्यों हम बाहर फेंक के गार्डन को ही दे देते हैं, पौधों को ही पिला देते हैं जो हम नहीं पी सकते। तो मैंने क्या है इनमें पानी मिला के रख दिया था और ये बहुत अच्छे से जो है घुल गया है। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा जो है मात्रा मैंने इस पानी में डाला, बस इतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। मान लीजिए 10 इंच का गमला है तो एक छोटे पैकेट जो आते हैं कॉफी पाउच जो आते हैं छोटे पैकेट, आप वो एक पाउच जो है इस पौधे में जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सिंपल स्प्रिंकल भी कर सकते हैं या फिर पानी में जैसे घुल के अच्छी तरीके से मिला के ऐसे इस तरीके से भी जो है इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। तो अगर इस फर्टिलाइजर देने की बात करें कि कितने टाइम के बाद हम इस पौधों को दें दोबारा से, तो महीने का टाइम ले लीजिए। महीने के बाद जो है आप कॉफी पाउडर को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन का टाइम मत लीजिएगा, कम से कम महीने के बाद ही दीजिएगा अगर इस पौधे में आप दे रहे हैं तो अब हम बात करते हैं इनमें क्या कोई पेस्ट कीड़े मकोड़े लगते हैं। तो दोस्तों इसमें भी कीट पतंगे वगैरह लगते हैं, मक्खी सी जो है लगती है, वाइट फ्लाइज भी है, देखा है मैंने लगते हुए। तो
इनसे निजात पाने के लिए आप नीम ऑयल का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 लीटर आप जो है पानी ले रहे हैं, उनमें क्या है 3 से 4 ml नीम ऑयल जो है इस्तेमाल कीजिए, मिक्स कीजिए। थोड़ी से जो है आप लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं और मिला के पौधों पे छिड़कते रहिएगा। ऊपर से अच्छे तरीके से स्प्रे कीजिए, महीने में 1 बार आप कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी पेस्ट वगैरह इस पौधे में जो है नहीं लगेगा और पौधा जो है हरा भरा जो है रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पौधे को जो है आखिर घर में क्यों लगाते हैं सभी और क्यों लगाना चाहिए। कुछ ऐसी धारणाएं हैं। सबसे पहले तो ये घर में जो है एक सकारात्मकता जो है बनाती है, पॉजिटिव एनर्जी जो है घर में प्रवाह होता है। और दूसरा क्या है, इस पौधे में जो है औषधीय जो है गुण पाए जाते हैं। और तीसरा क्या है, जो बहुत सारे जो ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिनको ये दूर करने में पौधा जो है को जो है सक्षम है माना जाता है। ऐसी धारणाएं हैं। और बाकी जो है ये हरियाली तो देता ही है, तो एक खुशनुमा जो है माहौल बनाता है ये पौधा। और अगर घर में ये क्या है झगड़े वगैरह जो हो रहे हैं, तो ये कलेश को भी दूर करने में जो है रोल निभाता है पौधे। और इन सब बातों में दोस्तों कितनी सच्चाई है, इस बात की जो पूर्ति मैं नहीं कर रही हूँ, बस मैंने कहीं रीड किया था वही आपके साथ, और बाकी मैंने सुना तो वही तथ्य मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर दोस्तों अगर ये पौधा जो है वास्तु दोष जो है उनको खत्म करता रहे, तो सबके घरों में क्या है ये पौधा जो है देखने को मिल पाएगा। तो इस बात में इतनी सच्चाई नहीं है, होगी, बट जो मानता है वो तो मानेंगे ही, जो नहीं मानता है उसकी तो हम जो है बात कर नहीं सकते। तो अब तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किस वजह से आप इस पौधे को जो अपने घर में लगा रहे हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये जो है एक विद्या का पौधा भी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जैसे बच्चा पढ़ने में कमजोर है या फिर पढ़ने में जो है रुचि नहीं रखता, तो आप इसके जो है ब्रांचेस तोड़ के उनके बैग में या फिर बुक में रख लेते हैं, तो ऐसा है कि मतलब उसकी रुचि बढ़ जाती है। तो हो ये भी मुझे नहीं पता कि कितनी। मेरी मानना ये है कि चाहे जिस भी रीजन से इस पौधे को दोस्तों घर में लगाते हैं लोग, ये सब बातें इसलिए बनाई गई हैं कि मान लीजिए जिस इंसान को पौधे में, प्लांट में, पेड़ पौधे में बिल्कुल रुचि नहीं है, अगर ये सब चीजें वो जानता है, सुनता है कहीं से, अगर फिर पौधे लाके अपने घर में लगाता है, तो देखिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि नेचर के प्रति वो जो है एक रोल निभा रहा है। तो अपने आसपास चाहे जिस भी रीजन से है पौधे तो लगा रहे हैं और पृथ्वी को जो है एक बचाने में जो है एक रोल निभा रहे हैं। तो वैसे ही दोस्तों अगर कोई प्लांट को लाइक नहीं करता, लेकिन वो अपने घर में एक पौधा लेके आता है, अगर उसकी केयर करने लग जाता है, तो क्या है उसे और चाहत होती है कि वो बहुत सारे और भी पौधे लाके लगाए और उनकी केयर करे। तो ऐसे करते करते क्या है उसके पास बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। तो ये एक स्टोरी सी जो है बनती जाती है। जैसी मेरी स्टोरी है, मैं भी एक पौधे लेके आई थी और उनकी केयर करते करते जिज्ञासा बढ़ी, तो मेरे पास बहुत सारे पौधे आज की डेट में।